आज बाबा कहते जो विनाश के साधन बना रहे हैं वो मेरे बच्चे भी विनाश की नूंद में बंधे हुए हैं। बाबा कहते हैं उनको पता नहीं है कि विनाश में क्या क्या होगा, कितना नुकसान होगा, लेकिन वे बच्चे भी विनाश करने के लिए बांधे हुए हैं। फिर बाबा कहते जब मैं आता हूँ तो तुम्हें दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र देता हूँ। जब मैं तीसरा नेत्र देता हूँ तो बाबा कहते गायन है नज़र से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। तो बाबा कहते बच्चे तुम देह को भूल जाते हो, आत्मस्मृति में टिक जाते हो, तो उसको कहते हैं निहाल करना। तो मैं आता हूँ तुम बच्चों को निहाल करने। फिर बाबा समझा रहे उस पढ़ाई में और इस पढ़ाई में रात दिन का फ़र्क है। बाबा कहते यह पढ़ाई संगम पर एक बार पढ़ाई जाती, इस पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते तुम दिन में अथवा सतयुग में चले जाते हो, और वे पढ़ाइयाँ जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, उस पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते रात में चले गए और यहाँ तुम दिन में चले जाते हो। ओम शांति। मैं स्वपरिवर्तक आत्मा हूँ। पाँच 4/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नज़र से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है नज़र से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर है आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आँख मिलती है और उस आँख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती, अर्थात सद्गति मिल जाती। बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बन तुम मेरे से नज़र लगाओ और मुझे याद करो, और संग तोड़ो एक मेरे संग जोड़ो, तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास। समझते हो हम शिव बाबा के पास आते हैं? यह भी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। यह भी बच्चों को निश्चय चाहिए वह सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता, उस एक को ही याद करना है। नज़र से नज़र मिलाते गायन है नज़र से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। उनका अर्थ चाहिए नज़र से निहाल किसको? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अब नज़र किसकी? क्या यह आँखें? नहीं, तीसरी आँख मिलती है ज्ञान की, जिससे आत्मा जानती है यह हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को राय देते कि मुझे याद करो। बाप आत्माओं को समझाते नई सो फिर पुरानी दुनिया होती, नाम भी अलग है, नई दुनिया का नाम सतयुग। बाप ने समझाया पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म बिताए, अब तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन गई है। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बाप सम्मुख कहते हैं मुझे याद करो। अब आत्मा निहाल नहीं बेहाल अर्थात कंगाल है। फिर निहाल कैसे बने? यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं जिस पर बाप समझाते। तुम यह चित्र श्रीमत पर तुमने बनाए, आशुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं, उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं। यहाँ तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाच है तो उनकी नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं यह फलाना टीचर है।
इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती, इस पढ़ाई से दिन में चले जाते। इसमें तो बाप साफ बतलाते कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तुम बच्चे समझते हो अब हम सोने का बर्तन बन रहे हैं। होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट हो गया है। आत्मा की ज्योत जो जगी हुई है वह अब बुझ गई है। 24 कैरेट से 9 कैरेट वालों में फर्क तो होता ना। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया, यह बाप ही समझाते हैं। बाप कहते मुझे याद करो, जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूँगा। यह भी बच्चे जानते, नज़र से निहाल करने वाला एक ही स्वामी है। इनकी आत्मा भी निहाल होती है। तुम सब परवाने हो, उनको क्षमा कहते। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते, कोई अच्छी तरह पहचान लेते तो जीते जी मर जाते हैं। कोई फेरी पहन चले जाते, फिर कभी कभी आते फिर चले जाते। इस संगम का ही सारा गायन है। इस समय जो कुछ चलता उनके ही शास्त्र बनते हैं। एक बार आकर बाप वर्षा देकर चले जाते। गायन भी है 21 पीढ़ी। सचखंड के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जब सचखंड था तो और कोई खंड थे नहीं, यह सब पीछे आते हैं। सचखंड का किसको भी पता नहीं है। बाकी जो अब खंड है उनका तो सबको मालूम है। अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस ब्राह्मण कुल को कोई भी जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु वह है कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। वह है अपवित्र और तुम मुख वंशावली हो पवित्र। तुम मुख वंशावली बन फिर छी दुनिया रावण राज्य में चले जाते हो। वहाँ तो रावण होता नहीं। लाखों वर्ष की बात को और कोई भी जान न सके। बाप कहते मैं आता ही हूँ जब खास भारत में धर्म ग्लानि होती। दूसरी जगह तो किसको पता ही नहीं निराकार परमात्मा क्या चीज़ है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया। बच्चों को समझाया है आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा होता नहीं। जैसे आत्मा अविनाशी वैसे बाप भी अविनाशी है। वह है सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम माना वह सदैव पवित्र और निर्विकारी है। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी और दुनिया भी निर्विकारी थी। उनको कहा ही जाता संपूर्ण निर्विकारी। नई दुनिया फिर जरूर पुरानी होती है। कला कम होती जाती। 2 कला कम चंद्रवंशी राज्य था और फिर दुनिया पुरानी बनती जाती। पीछे और खंड हो जाते। उनको कहा जाता बाई प्लॉट, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता वह फिर रिपीट होगा। जैसे बौद्धियों का कोई बड़ा आया कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्म को बदला दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आपे ही बदला।
क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े हैं। वाम मार्ग में चले गए हैं, जगन्नाथ के मंदिर में भल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ भी ख्याल नहीं चलता। खुद विकारी तो उन्हों को भी विकारी दिखा दिया। यह नहीं समझते देवताएं जब वाम मार्ग में गए तब ऐसे बने हैं। कितनी भूल है। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, देवता नाम तो बड़ा अच्छा है। बाबा आते ही हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़ते। हम विकारी पापी हैं और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे। हम नीच हैं अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है, ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम विकारी, तुम निर्विकारी, हम विकारी। नानक पंथी कंगन लगाते, वह है निर्विकारी पने की निशानी, परंतु विकार बिगर रह नहीं सकते। झूठी निशानियां रख दी हैं। पवित्रता की निशानी हिंदू लोग जनेऊ पहनते। आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते। इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इसको कहा जाता भक्ति कल्ट। ज्ञान कल्ट है सतयुग में। बाप कहते यह जो कुछ तुमने पढ़ा उनसे मैं नहीं मिलता हूँ। जब मैं आता तो सबको नज़र से निहाल कर देता हूँ। गायन भी है नज़र से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। यहाँ तुम क्यों आए हो निहाल बनने। बाप अपना परिचय भी देते तो नज़र से निहाल भी करते। यह किसके लिए कहते? एक सतगुरु के लिए। वह गुरु लोग तो ढेर हैं, माताएं अबलाएं हैं भोली। तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा आँख खोली और विनाश हो गया। यह भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते। विनाश तो कोई और चीज़ों से होगा ना, बाप तो ऐसे डायरेक्शन नहीं देते। यह तो सब साइंस निकालते रहते। समझते हम अपने कुल का आपे ही विनाश करते हैं। वह भी बांधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते। मून में जाते परंतु फायदा कुछ भी नहीं। मीठे मीठे बच्चे तुम भी बाप से नजर लगाओ, अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो। बाबा कहते मेरे लिए सर्विस करते जो मुझे याद करते, मैं भी उनको याद करता हूँ तो उनको बहुत बल मिलता है। तुम सब यहाँ बैठे हो, तुम खुद कहते हे पतित पावन आओ। यह किसने कहा और किसको कहा? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को? नहीं, पतित पावन एक है, वह सदैव पावन ही है। उनको कहा जाता है सर्वशक्तिमान। बाप को तो पहले से ही टाइटल मिला है। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहले पॉइंट, क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है। सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं, ईश्वरी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट, और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है। एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। वरदाने दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त
प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। पहली अपनी कमजोरी की महसूसता, दूसरा जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद मिलेगी। स्लोगन है, वारिश वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हुजूर हाजिर कहता है। ओम शांति।